ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, वाई बराबर कॉसेक एक्स का ग्राफ ये दिखाया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्स का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, वाई का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, मतलब बहुत ऊपर जाकर ये ग्राफ जो है इसके नज़दीक होगा, लेकिन कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसके नज़दीक होता जाएगा। और फिर इसमें x का वैल्यू जब π/2 रखेंगे तो कॉसेक π/2 का वैल्यू 1 होता है, y का वैल्यू 1 होगा। तो x का वैल्यू π/2 तो y का वैल्यू 1। फिर x का वैल्यू अगर पाई से थोड़ा सा कम लेते हैं तो इसका वैल्यू y का प्लस इन्फिनिटी के करीब होगा, और x का वैल्यू पाई से थोड़ा सा भी अधिक लें तो यहाँ y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के करीब होगा। तो यहाँ पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी है जबकि राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, इसलिए पाई पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसके बाद फिर 3π/2 पर y का वैल्यू -1 होगा, और फिर 2π से थोड़ा सा कम लेने पर इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के करीब होगा, जबकि 2π से थोड़ा सा अधिक लेने पर प्लस इन्फिनिटी के करीब होगा। और फिर 5π/2 पर x का वैल्यू 5π/2 रखने पर y का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 1। उसके बाद 3π से थोड़ा सा कम लेने पर प्लस इन्फिनिटी के करीब होगा, और थोड़ा सा अधिक लेने पर माइनस इन्फिनिटी के करीब होगा। तो फिर नीचे ग्राफ बनेगा, जैसा यहाँ है वैसा फिर यहाँ नीचे बनेगा, यहाँ नीचे बनेगा, फिर ऊपर बनेगा, फिर नीचे बनेगा। इस तरीके से ये प्लस इन्फिनिटी तक x का वैल्यू लेने पर ये ग्राफ ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे ऐसे बनता चला जाएगा। तो यहाँ ऊपर है तो इधर निगेटिव साइड में भी यहाँ ऊपर के बाद नीचे बना, फिर ऊपर बना, फिर नीचे बना, फिर ऊपर बनेगा, फिर नीचे बनेगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ बनता चला जाएगा। तो इसका डोमेन हो गया x के वैल्यू का सेट डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच, सब रियल नंबर होगा, लेकिन x का वैल्यू वो नहीं होगा जिसके लिए y का वैल्यू रियल ना हो। तो यहाँ देखते हैं कि पाई पर जब x का वैल्यू पाई लेते हैं तो y का वैल्यू रियल नंबर नहीं आता है, इधर प्लस इन्फिनिटी के करीब है लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड में माइनस इन्फिनिटी के करीब है। तो इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता है, तो इसमें x का वैल्यू पाई नहीं रख सकते हैं, तो पाई हट जाएगा डोमेन से। तो पाई हटेगा, इसके बाद देखते हैं 2π पर भी इन्फिनिटी हो रहा है, 3π पर भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये सब वैल्यू डोमेन में नहीं रहेगा। तो डोमेन हो गया r मतलब पूरा रियल नंबर का सेट, और इतना को छोड़कर n को छोड़कर, और r डिफरेंस ये लिखा गया, और n बिलोंग्स टू i मतलब n यहाँ इंटीजर है। तो n इंटीजर अगर 1 रखेंगे तो पाई भी छूट जाएगा, 2 रखेंगे 2π, 3 रखेंगे 3π, 4π, 5π, ये सब जो है डोमेन में नहीं होगा। और n का वैल्यू इंटीजर 0 भी होगा तो 0 पर भी इन्फिनिटी हो रहा है, -1 लेंगे तो -π पर भी इन्फिनिटी हो रहा है, -2 लेंगे तो -2π पर भी हो रहा है। तो ये सब -2π, -3π ये सब इसमें से हट जाएगा। और रेंज होता है y के वैल्यू का सेट। तो y का वैल्यू इसमें देखते हैं कि y का वैल्यू इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन y का वैल्यू -1 और 1 के बीच नहीं हो रहा है, इतना बीच में ये ग्राफ नहीं है। तो ये टोटल माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच टोटल रियल नंबर में से ये इतना छट जाएगा -1 और 1 के बीच। तो r डिफरेंस ओपन इंटरवल में लिखा गया -1 से -1 और 1 के बीच में, जितना रियल नंबर है उसको छोड़कर बाकी सब रियल नंबर रेंज में होगा। तो ये देखते हैं कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही यूनिक वैल्यू आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू यूनिक आ रहा है। कहीं भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर वो ग्राफ को एक ही जगह काटेगा। जैसे यहाँ y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो यहीं पर सिर्फ काटेगा। तो यहाँ x का वैल्यू π/2 तो y का एक ही वैल्यू मिल रहा है 1, तो π/2 का इमेज इसमें 1 बन रहा है, जो कि यूनिक इमेज बनेगा और कोई इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही जगह ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर एक ही जगह काट रहा है। तो कहीं भी y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे एक ही जगह काटेगा। तो x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू यूनिक वैल्यू प्राप्त होगा। हाँ, ये है कि ये फंक्शन जो है मेनी वन है, क्योंकि π/2 का भी इमेज 1 बन रहा है, 5π/2 का भी इमेज 1 बन रहा है, -3π/2 का भी इमेज 1 बन रहा है।
तो कई x के कई वैल्यू का ये सेम इमेज बन रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। अब इसका जब इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे, तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होगा कि जो x का वैल्यू है, जो x के वैल्यू हैं वो y के वैल्यू हो जाएंगे, और जो y के वैल्यू हैं वो x के वैल्यू हो जाएंगे। तो इसमें x का वैल्यू π/2 रखने पर y का वैल्यू 1 निकला, तो इन्वर्स में उल्टा होगा। इस इन्वर्स में x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू π/2 देगा। तो जो x एक्सिस पर है वहीं y एक्सिस पर चला जाएगा, और जो y एक्सिस पर लिया गया वो x एक्सिस पर चला जाएगा इसके इन्वर्स फंक्शन में। तो यही ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x का यही ग्राफ है। ये ऊपर y एक्सिस है, नीचे y डैश है, इधर x एक्सिस है, इधर x डैश है। ये ग्राफ देखते हैं कि उसमें जो था y इक्वल टू कॉसेक x का ग्राफ था, जो इसमें x एक्सिस पर लिया गया था वो इसमें y एक्सिस पर है, और जो उसमें y एक्सिस पर 1 और -1 लिया गया था वो इसमें x एक्सिस पर है 1 और -1। तो वही हो गया, जो इसका ये पार्ट है वो ये पार्ट बन गया, यहाँ पे आ गया। तो ये ग्राफ बना इसका, और जो उसमें देखते हैं कि ये पार्ट था, ये पार्ट वो इसमें ये भाग हो गया, और ये जो ग्राफ है वो ये भाग हो गया इस तरीके से, और यहाँ ये जो पार्ट है वो यहाँ पे चला आया, और ये जो पार्ट है ये हो गया, यहाँ पे हो गया, और ये जो इसका पार्ट है यहाँ पे हो गया। तो ऐसा ग्राफ बना। और इसमें देखा जाए तो यह पूरा अगर लिया जाए टोटल, तो यह फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें x का वैल्यू 1 लेने पर y का वैल्यू देखते हैं कि π/2 भी आ रहा है, और 1 पर लेने पर y का वैल्यू π/2 भी आ रहा है, और 1 लेने पर x का वैल्यू -3 π/2 भी आ रहा है। तो 1 के कई इमेज इसमें बन रहे हैं, जबकि फंक्शन में x के एक वैल्यू का सिर्फ एक ही इमेज बनता है, y का वैल्यू यूनिक होना चाहिए। तो टोटल लेने पर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसमें से इसका कुछ पार्ट काट लिया गया है, इसमें से आधा काट लिया गया है, ये डार्क किया हुआ है, और इस पार्ट में से आधा काट लिया गया है, ये डार्क किया हुआ है। तो यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, ये दोनों मिलाकर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। अब इतना में अगर देखा जाए कि x का कोई एक वैल्यू लेंगे तो y का एक ही वैल्यू निकलेगा। कहीं से भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो वो इस ग्राफ को एक ही जगह काटेगा इधर, और इधर भी y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो इसको एक ही जगह काटेगा। मतलब x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू, यूनिक वैल्यू प्राप्त होगा। तो यही इतना को ये फंक्शन माना गया है, कॉस इनवर्स x माना गया है, इतना ही को सिर्फ। तो इसमें देखा जाए तो इसका डोमेन जो हो गया, x का वैल्यू इधर -∞ तक चला जाएगा, उधर +∞ तक, लेकिन -1 और 1 के बीच में x का वैल्यू नहीं है। तो पूरा R में से, मतलब रियल नंबर के सेट में से -1 और 1 के बीच का रियल नंबर छट गया। और रेंज इसमें देखा जाए तो रेंज y का वैल्यू इसमें यहाँ -π/2 से π/2 तक है, और लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी 0 y का नहीं होगा, क्योंकि कभी भी ये न इधर x एक्सिस को टच करेगा न इधर x एक्सिस को। x एक्सिस पर y 0 होता है, तो जब टच नहीं करेगा तो y का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। तो 0 छोड़ करके -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज इंटरवल में है, और 0 को छोड़ करके, तो यही रेंज हो गया। इसमें इसका जो भी वैल्यू निकलेगा, कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू इसके रेंज ही में निकलेगा, इसी के बीच निकलेगा 0 को छोड़कर। तो इसका रेंज याद रखना होगा। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सेक x, y बराबर सेक x का ग्राफ। तो यही सेक x का ग्राफ है। इसमें x का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू 1, यहाँ पर ये पॉइंट हुआ। फिर x का वैल्यू π/2 से थोड़ा कम लेने पर y का वैल्यू +∞ की ओर होगा, y का वैल्यू +∞ होगा, और मतलब कभी भी इस डॉटेड लाइन को ये टच नहीं करेगा। फिर x का वैल्यू π/2 से थोड़ा सा भी अधिक लेते हैं तो y का वैल्यू -∞ के करीब हो जाएगा।
ये ग्राफ नीचे चलता चला जाएगा, कभी इसको टच नहीं करेगा। x का वैल्यू पाई जब लेते हैं तो सेक पाई का वैल्यू -1 होता है, y का वैल्यू -1, फिर 3π/2 से थोड़ा सा कम लेने पर -∞ के करीब होगा, और 3π/2 से थोड़ा सा अधिक x का वैल्यू लेने पर +∞ के करीब होगा। 2π लेने पर x का वैल्यू 2π लेने पर y का वैल्यू इसमें 1 हो जाएगा, और 2π से थोड़ा सा कम लेने पर +∞ के करीब होगा, और थोड़ा 5π/2 से थोड़ा सा कम लेने पर y का वैल्यू +∞ के करीब होगा, जबकि 5π/2 से थोड़ा सा अधिक लेने पर फिर इसका वैल्यू -∞ के करीब होगा। फिर नीचे बनेगा ग्राफ, जैसे यहाँ नीचे बना वैसे यहाँ भी फिर नीचे बनेगा, फिर ऊपर बनेगा, तो ऐसे बनता चला जाएगा, ऊपर नीचे इस तरीके से +∞ तक। इधर भी यहाँ ऊपर बना, फिर नीचे बना, फिर ऊपर बना, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे होता चला जाएगा। तो -∞ और +∞ के बीच x का वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं ले सकते हैं जिसके लिए कि y का वैल्यू रियल नंबर ना हो। तो जहाँ जहाँ y का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है वहाँ पर x का वैल्यू नहीं ले सकते हैं, वो छोड़ देंगे डोमेन में से। तो π/2 पर इन्फिनिटी हो रहा है, 3π/2, 5π/2 पर, -π/2 पर, तो ये छोड़ देना होगा। तो डोमेन में हो गया r मतलब पूरा रियल नंबर, -∞ और +∞ के बीच रियल नंबर का सेट, और उसमें इतना छांट कर, इतना छोड़कर, तो 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू i, मतलब n यहाँ इंटीजर है, तो कोई भी यहाँ इंटीजर रखेंगे तो ये ऑड नंबर आएगा 2n + 1, और π/2 में कोई भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको छोड़ देना है। तो जैसे π/2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 ये भी छूट जाएगा, इसमें n का वैल्यू 0 रखने से π/2 आएगा। फिर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3π/2, वो भी छोड़ देना होगा। फिर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 5π/2, ये भी छोड़ देना होगा। -1 रखेंगे तो हो जाएगा -π/2, -2 रखने पर हो जाएगा -3π/2। ये सब π/2 के जितने ऑड मल्टीपल्स हैं वो सब छोड़ करके डोमेन हो गया। और रेंज हो गया y के वैल्यू का सेट। तो y का वैल्यू देखते हैं कि ऊपर +∞ और नीचे -∞ की ओर जा रहा है, लेकिन -1 और 1 के बीच नहीं है। तो सब रियल नंबर होगा y का वैल्यू, लेकिन ये बीच वाला छोड़कर। तो r डिफरेंस -1 और 1 के बीच ओपन इंटरवल में जितना नंबर होगा उसको छोड़कर सब रियल नंबर रेंज में हो गया। तो ये देखते हैं कि sec x जो है ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें x के एक वैल्यू के लिए y का सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा है। कहीं से भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगा। तो x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू प्राप्त हो रहा है। जैसे पाई पर -1 प्राप्त हो रहा है, 0 पर 1 प्राप्त हो रहा है, और कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो ये फंक्शन है, लेकिन मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि 0 पर भी y का वैल्यू 1 है, 0 का भी इमेज 1 बना रहा है, 2π का भी इमेज 1 बना रहा है, -2π का भी 1 बना रहा है। तो बहुत से नंबर का एक ही इमेज बना रहा है। तो ये मेनी वन फंक्शन है। और जब इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो जो इसमें x का वैल्यू है वो y का वैल्यू हो जाएगा, जो y का वैल्यू है वो x का वैल्यू हो जाएगा। तो जो x एक्सिस पर दिखाया गया है वो y एक्सिस पर हो जाएगा, और जो y एक्सिस पर दिखाया गया है वो x एक्सिस पर हो जाएगा। ग्राफ ऑफ y = sec इनवर्स x, y = sec इनवर्स x का ग्राफ। तो यही इसका ग्राफ है, ऊपर y एक्सिस है, नीचे y डैश है, ये x हो गया, इधर x डैश हो गया। तो जो sec x का ग्राफ था, जो x एक्सिस, यही sec x का ग्राफ था, जो x एक्सिस पर दिखाया गया है वो इसमें y एक्सिस पर दिखाया गया, और जो y एक्सिस पर 1 और -1 था वो इसमें x एक्सिस पर 1 और -1 दिखाया गया। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो इसका पार्ट है ग्राफ का sec x का, वो इसमें ये दिखाया गया है यहाँ, और जो इसका ये पार्ट है, ये पार्ट जो है वो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें देखते हैं कि इसमें x का इमेज बन रहा है -1, तो इसमें -1 का इमेज बन रहा, इसमें पाई का इमेज बन रहा है -1, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि -1 का इमेज पाई बन रहा है, उल्टा हो रहा है। और जो इसमें ये पार्ट जो इसमें था वो यहाँ पे दिखाया गया, ये हो गया, और ये इसका जो पार्ट है ग्राफ का वो यहाँ दिखाया गया, और ये जो इसका पार्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया।
तो ये इसका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का। और इसमें हम लोग देखते हैं कि y इज इक्वल टू सेक एक्स वो तो फंक्शन था, मैनी वन था, लेकिन ये पूरा लिया जाए तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें x के एक ही वैल्यू के लिए कई इमेज बन रहा है। x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 का इमेज 2 पाई भी बन रहा है, 1 का इमेज 0 भी बन रहा है। यहाँ y का वैल्यू 0 है, यहाँ y का वैल्यू 2 पाई है, तो 1 का इमेज 0 भी है, 2 पाई भी है, 1 का इमेज -2 पाई भी बन रहा है। तो 1 के कई इमेज बन रहे हैं, तो जो इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन में एक x के एक वैल्यू का सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए, तो ये पूरा लेने पर फंक्शन नहीं बनता है, इसलिए इसका कुछ पार्ट काट लिया गया है। तो आधा इसमें से काट लिया, आधा इसमें से काट लिया गया, और इतना ही मिलाकर ये फंक्शन बना दिया गया। तो यहीं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, सिर्फ इतना, इसमें से आधा, इसमें से आधा। तो यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। तो अब इतना भाग में से एक्स का एक वैल्यू का एक ही इमेज बनेगा। अब 1 का इमेज सिर्फ यहाँ 0 ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और इधर भी कहीं भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इसको ग्राफ को एक ही जगह काटेगा, मतलब x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू देगा। इधर भी कहीं भी लाइन खींचेंगे y एक्सिस के पैरेलल, इस भाग को एक ही जगह काटेगा, तो x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू मिलेगा, यूनिक वैल्यू प्राप्त होगा। तो इतना मिलकर फंक्शन बन जाएगा। और इसमें इस भाग में देखते हैं कि x का वैल्यू इधर -इन्फिनिटी से लेकर उधर +इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन -1 और 1 के बीच x का वैल्यू नहीं है। तो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच सब रियल नंबर होगा, लेकिन इसके बीच छोड़कर, तो यही इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन हो गया r डिफरेंस, -1 और 1 के बीच जितना रियल नंबर है उसको छोड़कर। और रेंज हो गया y के वैल्यू का सेट। तो y का वैल्यू इसमें इस भाग में देखते हैं कि यहाँ 0 है और यहाँ पर y का वैल्यू पाई है, तो 0 से पाई तक है। तो 0 से पाई तक है, लेकिन y का वैल्यू कभी भी π/2 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ इधर भी कभी भी इसको टच नहीं करेगा और इधर भी कभी भी टच नहीं करेगा। तो π/2 को छोड़कर 0 से पाई तक y का वैल्यू होगा, वही रेंज हो गया। तो रेंज में हो गया 0 से पाई तक और π/2 को छोड़कर। तो इसका जो भी वैल्यू निकलेगा इसके रेंज में ही निकलेगा, तो रेंज याद रखना होगा यहाँ।